जय हिंद दोस्तों, आइए हम लोग ना आज बेसिक से पूर्णतः एक नया चैप्टर का शुरुआत करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का। बेहतरीन ढंग से हम लोग एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसको कैसे हम जल्द से जल्द सॉल्व कर सकें। मतलब हम लोग बेसिक भी तरीका देखेंगे और शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, मतलब कैसे इसको तेजी में बना सके वो भी देखेंगे। पहले हम लोग ना लाभ हानि पर कुछ बेसिक बात जान जाते हैं। लाभ हानि क्या होता है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है, कब लाभ होगा कब हानि होगा, हम लोग इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे आपका होता है क्या, क्रय मूल्य, एक होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस, इसको शॉर्टकट कहेंगे सीपी कहेंगे। मतलब क्रय मूल्य क्या है, जिस वस्तु को जिस दाम पे हम खरीदते हैं ना, सीधा बात, खरीदते जो वस्तु है ना जिस दाम पर, उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। एक होता है आपका क्या, विक्रय मूल्य, एक होता है हमारा विक्रय मूल्य होता है, इसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। और इंग्लिश में से कहेंगे क्या, सेलिंग प्राइस, और शॉर्टकट क्या कहेंगे, एसपी कहते हैं। और अब सेलिंग प्राइस क्या हुआ, किसी चीज़ को जो बेचते हैं ना, जिस मूल्य पर हम लोग क्या कहते हैं, बेचते हैं, उसे क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं, एसपी कहते हैं। सेलिंग प्राइस कहते हैं, एसपी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब लाभ कब होता है, लाभ कब होता है, नॉर्मल बात है, लाभ कब होगा, लाभ का इंग्लिश क्या होता है, प्रॉफिट। क्या होता है, प्रॉफिट, इसको पी से डिनोट करेंगे, पी से। ये कब होगा, जब आप कम से कम में खरीदिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर दिए, बेच दीजिएगा, तो लाभ ही होगा। मतलब सिंपल बात है, हम जितना हम खरीदे, यदि उससे ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा। जैसे हम लोग खरीदे 10 रुपया में, खरीदे कितना, 10 रुपया में, और बेचे कितना में हम लोग, 15 रुपया में, तो हमको क्या हो रहा है, लाभेन हो रहा है। कितना का, 5 का, 5 रुपया का लाभ हो रहा है। ये हो गया मेरा लाभ, प्रॉफिट। और क्या, वही हमारा हानि। क्या हानि, हानि को इंग्लिश में लॉस कहते हैं, एल, लॉस, इसको एल से डिनोट करेंगे। लॉस कब होगा, मान लेते हैं हम लोग खरीदे 10 रुपया में और बेचे इसको कितना, 9 रुपया में। तो बताइए, 10 रुपया हम खरीद के 9 रुपया में बेचे तो हमको हानि ना हो गया, कितना हानि हो गया, 1 रुपया का हानि हो गया। तो हानि कब होगा, जितना हम खरीदे अगर उससे कम में बेचेंगे तो हानि होगा। और लाभ कब होगा, जितना हम खरीदे उससे ज़्यादा हम बेचेंगे तो हमको लाभ होगा, जितना ज़्यादा हम बेचेंगे लाभ होगा। सिंपल बात। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल जाता है, वो क्या, लाभ बराबर क्या निकल जाता है, तो कहेंगे विक्रय मूल्य घटा क्या, क्रय मूल्य। सिंपल बात है, इसे फॉर्मूला रटना नहीं है। सिंपल, लाभ कब होगा, जितना हम खरीदेंगे उससे ज़्यादा हम बेचेंगे लाभ, जितना ज़्यादा बेचेंगे लाभ होगा। वही यहाँ पर अगर प्रतिशत में कभी पूछ ले, प्रतिशत अगर पूछ ले, क्या, लाभ प्रतिशत, मतलब प्रॉफिट प्रतिशत बराबर, तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे क्या, लाभ बटे क्या, क्रय मूल्य। ये सिंपल जो फार्मूला होता है, जो जनरली यूज करते हैं हम लोग, क्रय मूल्य गुना कितना, 100। ये हो गया लाभ प्रतिशत फार्मूला। वही अगर हानि प्रतिशत भी पूछे आपसे तो क्या होगा, ये हानि बटे क्या, क्रय मूल्य गुना कितना, 100। ये हो गया हानि प्रतिशत फार्मूला। क्लियर, ये होगा क्या, हानि प्रतिशत फार्मूला। तो सिंपल बात है कि हानि हो चाहे क्या लाभ हो, हमेशा किस पर होगा, क्रय मूल्य पर होता है। किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। जैसे एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं। मान लिए कि किसी वस्तु को 450 रुपया में क्या किए, खरीदे, 450 रुपया में खरीदे, 450 रुपये में खरीदे और 500 रुपया में बेच दिए, 500 रुपया में बेच दिए। तो जब 500 रुपया में बेच दिए तब कहेगा क्या, लाभ या क्या हानि प्रतिशत क्या करो, ज्ञात करो। तो सिंपल बात है, 450 में खरीदे हैं, 500 में क्या किए हैं, बेचे हैं, तो मेरा सीपी कितना हो गया, 450 हो गया, और मेरा एसपी बेचे हैं कितना में, 500 में। तो कितना का लाभ हुआ बताइए, 50 का लाभ नहीं हुआ, 50 का लाभ हो गया, 50 का लाभ हो गया। तो 50 का लाभ हुआ किस पर, सीपी पर। तो हमसे लिखा प्रॉफिट प्रतिशत बराबर, प्रॉफिट कितना, 50 का, क्रय मूल्य कितना, 450 गुना कितना जी, 100।
कितना 100, 0 0 खत्म, तो 5 नंबर कितना 45, तो 100 बटे कितना हो गया 9 हो गया। पूर्णांक में तोड़ दीजिए, 11 पूर्णांक 1 बटे कितना 9% का आपका क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। इस टाइप से हम लोग निकालेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग डील करते हैं, प्रॉफिट या क्या लॉस। ये तो बेसिक सब बात हो गया। कुछ आइए क्वेश्चन को हम लोग लेकर के सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल्स, आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे देख लेते हैं, जैसे देखिए ये क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 25% क्या हुआ हानि होती है, 25% हानि होती है। बताइए, देखिए 300 रुपये में बेचे, इसका मतलब एसपी मेरा कितना दिया है 300 दिया है, और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है क्या करे मूल पूछ रहा है, मतलब हमसे सीपी पूछ रहा है। सीपी बराबर क्या वाट, सीपी बराबर वाट पूछ रहा है, और 25% क्या हो रहा है हानि लॉस। तो बोलिए 25% हानि हो रहा है, तो क्या करेंगे इसको रेशियो मेथड कैसे बनेंगे सीखिएगा। जो प्रतिशत है ना उसको तोड़ेंगे रेशियो में 25%। भिन्न में कितना होता है जी 1/4, 1/4 होता है। और जो नीचे वाला होता है वो हमेशा क्या होता है सीपी होता है। क्या होता है सीपी होता है, हमेशा नीचे वाला सीपी होता है। तो यहाँ सीपी और क्या एसपी का अनुपात, सीपी और क्या एसपी का अनुपात। तो सीपी कितना रेशियो में 4 में, तो यहाँ 4 लिख दिए। और सुनिएगा जो ऊपर वाला आता है ना अंक, जो ऊपर लाता है अगर हानि होगा तो घटा देंगे माइनस कर देंगे, और अगर लाभ होगा तो क्या कर देंगे जोड़ देंगे। बताइए 4 में से गया कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बताइए रेशियो में एसपी कितना 3 और रुपया में कितना 300, तो कहेंगे 3 बराबर कितना 300, तो कट जाएगा कितना बार में 100 बार में, तो 1 का मान कितना हो गया 100। अब हमसे क्या पूछा है सीपी, सीपी कितना रेशियो में है 4, तो 4 से गुना कर देंगे 1 का मान 100, तो 4 का मान कितना हो जाएगा 400। आ गया मेरा सीपी कितना करे मूल कितना 400 आंसर। इस टाइप से हम लोग सोल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है इसको थोड़ा देखिएगा। ये भी सेम क्वेश्चन है। 600 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर कितना 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्या क्रय मूल्य क्या है, सीपी क्या, ये पूछ रहा है। सीपी क्या है, क्रय मूल्य क्या है, सीपी क्या है, सीपी बराबर क्या वाट, ये बोल रहा है सीपी बराबर वाट। बताइए 600 रुपया में वस्तु बेचने पर, बताइए एसपी क्या, एसपी बराबर कितना 600, कितना 600, ठीक है ना। और 20% क्या हो रहा है लाभ इन कर रहा है। तो बताइए प्रॉफिट प्रतिशत आपको कितना दे दिया है 20% दिया है। हम बोले जो प्रतिशत है ना उसको तोड़िए किसमें भिन्न में, सिंपल। तो तोड़िए जो 20% तोड़िएगा भिन्न में कितना होता है जी 1/5। नीचे वाला हमेशा क्या होगा सीपी। तो चलिए सीपी और क्या एसपी का रेशियो लिखते हैं। तो सीपी कितना हो गया 5 हो गया। बताइए इस बार क्या दिया लाभ दिया है ना, तो लाभ देगा तो जोड़ देंगे। तो 5 है कितना 6, तो एसपी हो गया 6 रेशियो में, एसपी हो गया 6 रेशियो में। और रुपया में कितना 600, तो कहेंगे 6 बराबर कितना 6 बराबर 600, तो कटा दीजिए कितना बार में 100 बार में। तो 1 का मान कितना 100, 1 का मान कितना 100 हो गया। तो 5 का मान निकाल लीजिए ना, 1 का मान 100, तो 5 का मान कितना हो जाएगा 5 गुना 100 कितना हो जाएगा 500। तो मेरा सीपी कितना हो गया 500 हो गया। क्लियर है ना। रेशियो में तो आराम से आप इस क्वेश्चन सबको आराम से डील कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, फिर देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, डबल प्रतिशत कैसे निकालते हैं। सिंपल एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जो सीपी होता है जो क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में कितना होता है 100% होता है। अगर प्रतिशत में देखा जाए जो सीपी होता है वो अपने आप में कितना होता है 100% होता है। अगर 100% से ज़्यादा में आप बेचिएगा तो हमेशा क्या होगा लाभ होगा। अगर 100% से कम में बेचिएगा तो हमेशा क्या होगा आपको हानि होगा। क्या होगा हानि होगा। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए डबल प्रतिशत, इसको तेजी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बोला है 480 रुपये में बेचने पर 20% क्या हुआ हानि हुआ, हानि हुआ। बताइए सीपी जो होता है अपने आप में कितना होता है जी 100%। बोल रहा है 20% हानि में बेचे, 20% हानि मतलब 20% कम में बेचेंगे तो 100 होता है क्रय मूल्य, और 20% हानि में बेचे। बताइए 20% हानि में बेचे तो कितना बेचेंगे 80 में, 80 में बेचेंगे। इसका मतलब 80% मान कितना दिया है 480। तो कहेंगे यहाँ पर हम लोग क्या 80% बराबर कितना 480। खत्म खत्म, 4 से कितना मान कटेगा 4 से कटेगा कितना मान में 48। 4 अठे 4 8 चौके कितना 32, 8 छः के कितना 48। 1 का मान कितना निकाल जाएगा 6, 8 छः 48 6।
क्वेश्चन पूछा है क्या, तब बताइए 30% लाभ प्राप्त करना होगा। तो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए बताइए, क्रय मूल्य होता है 100% और यहाँ पर हमको 30% लाभ ना, तो 130 का मान आपसे पूछ रहा है। 130% मान निकाल लीजिए। 130 में हो जाएगा 6 गुना कितना 130, तिरछा के कितना 78, 780 रुपये में बेचेगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए डबल प्रतिशत ला है। ये भी क्या है, डबल प्रतिशत ला। देखिए डबल प्रतिशत ला क्वेश्चन है यहाँ पर। फिर से देखिए, सीपी जो होता है अपने आप में कितना होता है 100% होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब पूछा क्या 25% लाभ होता है, कितना बेचने पर 375 बेचने पर, तो लाभ होगा ना, इसमें जोड़ देंगे 25% लाभ, तो 25% जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 125। तब कह रहा है 20% हानि पर बेचे तो कितना बेचना होगा, तो 20 पर हानि तो इधर आ जाइए ना, तो 120 घटा दीजिए तो कितना 80% आपसे मान पूछ रहा है। 80% बताइए मान कितना होगा रुपया में। तो चलिए 125% मान कितना 300 कितना 75, तो कितना मान कटेगा ये 3 बार में। एक का मान कितना 3, आपसे पूछा 80 का मान, 80 का मान निकाल लीजिए, 3 से गुना कर दिए, 8 या कितना 24, 200 कितना जी 40 रुपया, खत्म सवाल। इस तरह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ये वाला पहला पार्ट मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।